हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूं। यार, मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा यूट्यूबर कामयाब क्यों हैं। इंडिया में किसी भी यूट्यूबर को उठाकर देख लें, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर जो हैं मिलियन में हैं। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर जो हैं इंडिया के, उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। लेकिन इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक की बात करें या यूट्यूब की बात करें। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा जो नौजवान हैं, ज़्यादा जो लोग हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि असल वजह ये है कि इंडिया में पहली दफ़ा इंटरनेट जो था वो 1995 में लॉन्च हुआ था। यही वजह थी कि इंडिया में उस वक्त इंटरनेट लॉन्च हो चुका था जब पाकिस्तान में इंटरनेट के बारे में किसी को पता भी नहीं था। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इंटरनेट को इस्तेमाल करने लग पड़े थे, और इंडिया में जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता था कि यूट्यूब पर हम वीडियोस को अपलोड करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो यही वजह है कि इंटरनेट की सहूलत की वजह से इंडिया में उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर ने अपनी किस्मत आजमाई करनी शुरू कर दी थी। और यही वो बात है जिसकी वजह से आज इंडिया के अक्सर लोगों के 10 मिलियन, किसी के 25 मिलियन, इतने सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके यूट्यूब के ऊपर 25 मिलियन सब्सक्राइबर हों। इंडिया में किसी यूट्यूबर को भी उठाकर देख लें, मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हैं। लेकिन पाकिस्तान में गिने चुने लोग ही हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। इसकी मेन वजह तो ये थी कि इंडिया में इंटरनेट की सर्विस जो थी पाकिस्तान की निस्बत बहुत पहले आ चुकी थी, जिसका फ़ायदा इंडिया की आवाम ने उठाया था। और आज इसकी वजह से दुनिया की जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, या गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की ये कंपनियां जो हैं इंडिया में आकर सरमायाकारी करने लग पड़ी थी। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और यूट्यूब ने अपनी इधर कंपनियां इंडिया में बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया में सरमायाकारी कर रही हैं। क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत इन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा है, जिसकी वजह से ये कंपनियां पाकिस्तान में अपने कोई दफातर नहीं खोलती, इंडिया को तरजीह देती हैं, क्योंकि इंडिया में इनको अपना ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। अगर पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह इंटरनेट पहले आ जाता तो शायद आज पाकिस्तान भी इंडिया की तरह इन कंपनियों को पाकिस्तान में लाने की वजह बन जाता। लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस इंडिया की निस्बत काफ़ी देर से आई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो यूट्यूब, फेसबुक से अब तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो पहले फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट ही पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन इंडिया के नौजवान, इंडिया के जो लोग थे, इंटरनेट से 1995 से फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनको पता था कि इंटरनेट से पैसा आता है। यूट्यूब पर हम वीडियो को अपलोड करेंगे या फेसबुक पर अपलोड करेंगे तो इससे पैसा मिलेगा। तो यही वजह है कि वो लोग इतने अरसे से लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके 25-25 मिलियन एक बंदे के सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर हैं। बाकी आप उनके न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो न्यूज़ चैनल पर भी उनके 40-40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन पाकिस्तान के टॉप न्यूज़ चैनल जैसे कि जियो न्यूज़ है, उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो शायद कोई 14 मिलियन के करीब हैं, या 13 हो गए शायद। इस तरह एयरवाई है, उसके भी कम हैं। यही वो बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस जो थी वो काफ़ी देर से आई थी, जिसका फ़ायदा हमें काफ़ी देर से मिला है। अब पाकिस्तान के नौजवानों में ये शऊर आ चुका है कि इंटरनेट के ज़रिए यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर हम अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो इससे पैसा मिलेगा। इसीलिए पाकिस्तान में अब यूट्यूब, फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा लोग बाकायदगी के साथ अपनी वीडियोस को अपलोड करने लग पड़े हैं।
लेकिन अगर ये पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस पहले दी जाती तो शायद पाकिस्तान के अक्सर नौजवानों के मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपको क्या इसके बारे में पता था कि इंटरनेट की सर्विस इंडिया में कब आई थी? खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।